नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे साई सच्चरित्र के सेकंड चैप्टर की। तो लास्ट चैप्टर में जो है हमने देखा था कि कैसे जो हेमंत पंत है वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं तो लिखने के काबिल नहीं हूँ, तो पता नहीं साईं बाबा क्यों चाहते हैं कि मैं जो है उन पे स्टोरीज लिखूं, उन पे बुक लिखूं। तो इसका कारण एक ये भी था क्योंकि उस टाइम पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने देखा था एक कोई जननेश्वर महाराज जी थे, उन्होंने कुछ साई की लीलाज लिखी हुई थी। गुजरात के कोई मेहता साहब थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस उनकी जो स्टोरीज उन्हें जो उनसे एक्सपीरियंसेस मिले थे साईं बाबा से, उन्होंने स्टोरीज लिखी हुई थी। कोई मिसेस तेंदुलकर करके थी, उन्होंने साईं बाबा के भजन बनाए थे। दास गनू जी ने उन पे पोएम्स लिखे थे। तो कंपटीशन इतनी थी, जिसको जैसे हो रहा था, जैसे लग रहा था, उन लोगों ने सारे सपने बहुत सारी सभी चीजें लिखी थी। तो हेमंत पंत जी को लग रहा था कि इतनी सारी सभी चीजें ऑलरेडी लोग लिख रहे हैं, तो उसमें यार मैं भी कुछ कहानियां लिखना स्टार्ट करूंगा, कुछ बताऊंगा, तो उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? मतलब सारा सब एक ही है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता मैं इसमें कुछ कर पाऊँगा। बट फिर यहाँ पे एक बात आती है, साईं बाबा जो है वो बोलते हैं कि भगवान को वो लोग बहुत पसंद हैं, जो कोई भगवान के डिवोटीज़ होते हैं और उनके बारे में अगर लोगों तक पहुँचाते हैं उनकी बातें, या फिर उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं दूसरों के साथ। उस चीज़ के लिए नहीं था कि भाई हमें फ़ेम चाहिए, नेम चाहिए और ये सारा सब चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ इसलिए थी कि जैसे अभी समझो मैं एक भक्त हूँ, तो फिर मुझे कोई तकलीफ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, किसको पूछूँ, क्या करूँ? बट अगर कोई एक तीसरा पर्सन मेरे पास आता है और वो मुझे कुछ कोई बाबा के बारे में बताता है, कोई भगवान के बारे में बताता है, कोई गुरु के बारे में बताता है, तो एकदम मेरे जो ज़िंदगी में है वो एक होप जाग जाएगी। मैं सोचूँगी कि अच्छा ऐसा भी है, लोग बता रहे हैं, बहुत लोगों की कहानियाँ हैं, बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, तो मैंने भी ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में हरकत क्या है, मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं, शायद मेरी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो इसलिए फिर वो उस चीज़ के लिए है। तो ऐसे मैं या फिर आप नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते भी हैं, नहीं भी दिखाते हैं, बट प्रॉब्लम सबको होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधश्रद्धा में डूब जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करें जो नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि हमें एक हमारे लाइफ में गुरु होने चाहिए, एक गाइड करने के लिए, जिन्हें हम फॉलो कर सकें, जो हमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स दे सकें। तो आज जो आप मुझे देख रहे हैं, बस यही चीज़ है जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर करा। मेरे बाबा है जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा कि मैं भी जो मेरी स्टोरीज़ है सारी सभी आपके साथ शेयर करूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस बाँटूँ। हो सकता है कुछ रिलेटेड स्टोरीज आपके साथ भी हुई होगी, तो किसे पता कि मतलब क्या होता है। तो एनीवेज अभी और आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा जो है वो भी आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ओकेजन माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो इसमें जो है एक और स्टोरी एडेड है। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हेमंत पंत सोचते थे कि ये जो गुरु है, तो ये गुरु की क्या ज़रूरत है, मतलब हो सकता है लोग अपनी-अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ही सॉल्व कर ले या फिर अपने लाइफ के साथ जिए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सब अपना-अपना अच्छे से देखो, अच्छे से रहो, खाओ-पियो, मज़े करो और बस उतना ठीक है। बट फिर जब ये ख़्याल उनके मन में आता है और फिर जब वो जाते हैं, पूछते हैं इस चीज़ के बारे में कि ऐसे-ऐसे है, तो मतलब क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। तो उनके जो दोस्त हैं दीक्षित करके, तो वो जाते हैं बाबा को, वो ये सारी सभी चीज़ें बताते हैं कि आपके जो कोई भक्त है, उनके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, ऐसे सवाल चल रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो साईं बाबा ने जो है वो एक बहुत ही सिंपल सी बात कही। उन्होंने बोला कि अच्छा चलो मैं अगर आपको जंगल में भेज दूँ और आपको बोलूँ कि आपको उस जगह तक पहुँचना है जंगल के रास्ते से, तो क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आएगी एक जंगल में? तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी नया रास्ता है, नई जगह है, तो मुझे तो बहुत सारी डिफ़िकल्ट आएगी कि मतलब टाइगर रहेंगे, वुल्व्स रहेंगे, उस टाइम पे हुआ करता था और ज़्यादा तो जंगल के रास्ते से ही जाना पड़ता था। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, रास्ता इतने सारे पेड़ होते हैं, वो पता नहीं चलेगा, तो मतलब कैसे करेंगे? तो यही चीज़ है। लेकिन अगर आप एक कोई जो गाइड है जो वहाँ पे ऑलरेडी रहता है, उसके गाइड के हिसाब से आप पूरा वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करोगे, तो आप बहुत ही ईज़िली
पहुंच जाओगे, क्योंकि गाइड जो है उसको सारा सब पता है कि यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट रास्ता है, कहाँ पे हमें टाइगर्स और वुल्व्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, कहाँ पे हमें ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, कहाँ पे कौन सी चीज हमें मिल जाएगी, पानी की जरूरत है कहाँ हमें पानी मिल जाएगा, और कैसे जल्द से जल्द टाइम पर हम उस प्लेस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये गाइड वहां पे रह के वो सारा सब जानता है। तो उसी तरह गुरु भी होते हैं। तो जो गुरु होते हैं वो सारी सभी चीजें जानते हैं। जैसे कि बहुत बार होता है कि हमारे प्लान्स जो होते हैं वो हम सोचते कुछ और है और चीजें होती कुछ और है। मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैंने जो सोचा है वो चीज कभी हुई नहीं है, बट बिलीव करिए मुझ पे, अ, या तो कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों बाद मुझे उस चीज का रियलाइजेशन हुआ है कि अच्छा ये ऐसी ऐसी आगे जाके चीज होने वाली थी, इसलिए मेरे साथ ये चीज जो मैं सोच रही थी उस टाइम पे हो तो वो नहीं हुई थी। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जो चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है। भगवान बोलते हैं कि मतलब यार तुम तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलो, तुम्हें जो प्लान बनाने हैं तुम डेफिनेटली बनाओ करो, बट फाइनली चीज तो वही होगी जो मैंने सोचा है, जो मैंने चाहा है। तो भगवान जो चाहते हैं वो अच्छे के लिए ही चाहते हैं। हम तो अभी हमारा भाई फ्यूचर देख नहीं सकते कि आगे जाके क्या होने वाला है क्या नहीं। बस प्रेजेंट में जी के हम जितना कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए उसके लिए हम काम कर सकते हैं, बट आगे उसकी मर्जी होती है। तो एज वो फ्यूचर देख सकते तो उन्हें पता होता है कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या इनके लिए सही है और क्या नहीं है। उस हिसाब से वो पूरा जो है हमारा प्लान जो है वो बदल देते हैं। और वो मुड़ते हैं हमारे पहले मुद्दे की तरफ, जहाँ पे हेमंत पंत बोलते हैं कि क्या जरूरत है, इतनी ज्यादा कंपटीशन है, मैं उसमें क्या करूंगा। तो इस पे जो देखो, जरूरत ऐसी है कि मतलब मैं जो हूँ मैं बहुत ज्यादा डीप हूँ, मैं बहुत ज्यादा वास्ट हूँ। जितने लोग मेरे बारे में बोलेंगे कहेंगे, जितना भी कुछ कर ले वो बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग है, हर एक की कहानियां अलग है। और मैं चाहता हूँ कि जिसके साथ भी मेरे एक्सपीरियंसेस आए हैं, जितनी भी बातें हुई है, जितनी भी स्टोरीज घटी हुई है, वो सारे सभी मतलब आप जितने भी हो सके उन लोगों के साथ शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन लोग किस चीज से गुजर रहे हैं। तो हो सकता है मेरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जैसे सेम प्रॉब्लम कोई सामने वाला उसको भी होगी। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन है उसकी कोई और प्रॉब्लम थी, तो उसके रिलेटेड किसी और की भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भक्त हैं, मेरे डिवोटीज हैं, तो जितना हो सके वो सारे सभी को जो है एक मेंटल पीस मिले, एक गुरु मिले, जहाँ पे मतलब वो एक गाइडेंस ले सके, एक उनके दिल में होप जागे। और सिर्फ ये काम होप जगाना नहीं है, ये सच्ची कहानियां हैं और ये सच बातें हैं। यहाँ पे सिर्फ होप नहीं जागते, एक बार जब आप साईं के भक्त बन जाते हो तो साईं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और भी एक मैं बता देती हूँ कि जैसे आप उनसे बिहेव करते हैं तो साईं भी कुछ कम नहीं है। साईं बाबा भी वैसे ही उनको सबक सिखाते हैं और वैसे उनसे बिहेव भी करते हैं। इस बारे में भी जो है मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। होती बात कुछ ऐसे है कि अ, अचानक से हेमंत पंत जी का नाम हेमंत पंत ये बाबा ने रखा हुआ है, उनका ये नाम नहीं होता है। तो बैठे होते हैं और फिर एकदम अचानक से उनको जो है साईं बाबा हेमंत पंत के नाम से ही बुलाते हैं। तो फिर इनको लगता है कि बाबा ने मतलब क्या नाम से मुझे बुलाया है, मतलब हेमंत्री पंत। तो हेमंत्री पंत जो नाम है ये एक बहुत ही अच्छे बड़े राजा हुआ करते थे, जो बहुत अच्छे थे, बहुत चैरिटी करते थे, लोगों की बातें सुनते थे, उनकी मदद करते थे। तो बहुत ही एक अच्छे राजा हुआ करते थे। तो हेमंत पंत को जो है वो बहुत ही ये होता था कि अरे ऐसे कैसे, मतलब इतनी बड़ी जो उपाधि है वो बाबा मुझे कैसे दे सकते हैं, मतलब उनके नाम से। उसको बाबा ने थोड़ा मॉडिफाई करके उनको हेमंत पंत बुलाना स्टार्ट करा था, नॉट एग्जैक्टली हिमद्री पंत। तो बट वो समझ गए थे हेमंत पंत कि यार ये बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको अपने आप में ही थोड़ा शेमफुल फील हो रहा था, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं तो यार राजा जो थे हेमंत पंत उनसे बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट हूँ, मतलब मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत डल हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो मतलब पता नहीं बाबा वो नाम क्यों ले रहे हैं मेरे लिए, उन्होंने ये नाम क्यों रखा।
तो बाद में थोड़े दिन के बाद जो है वो अपने आप ही उनको फील हुआ और रियलाइज हुआ कि नहीं, बाबा दो चीज चाहते हैं। एक तो ये कि अगर तुम्हें इस बात से बहुत खुशी हुई होगी कि हाँ बाबा ने इस नाम से मुझे पुकारा है, उनकी उपाधि दी है, तो सबसे पहले जो है वो तुम अपने दिमाग से जो है सारा सब कुछ घमंड है, ईगो है, अहंकार है, ये सारी सभी चीजें निकाल दो। तो ये यहाँ पे लिखते टाइम जो साई सच्चरित्र तुम लिखोगे उसमें ये काम में नहीं आएगी। और दूसरी ये कि उन्होंने इसलिए ये उपाधि दी ताकि वो मुझे ये बताना चाहते थे कि तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम भी कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, बाकी मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा ही। तो ये अपने आप ही उनको चीजें रियलाइज हुई और ये सच भी बात है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी चीजें हो जाती है बट उस टाइम पे हमें पता नहीं चलती है, बट कुछ महीने बाद, थोड़े दिनों बाद उसका जो है हमें पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये ऐसी सी बात है, इस चीज की वजह से हुई थी। तो ऐसी जो है ये चैप्टर 2 में कहानी दी गई है। कुछ कुछ कहानियों में ऐसा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती है, तो इतनी मैं बड़ी नहीं बताऊंगी। ऑलमोस्ट मैंने आपको 50% बता दी है ये कहानी। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम चैप्टर 2 ही देखेंगे, लेकिन उसमें जो बची हुई और कहानी बाकी है 2 पार्ट्स की, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद भूलिएगा मत कि आपको बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि जो भी मेरी नई वीडियोस मैं जब जब अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगी। आखिर में और इतना ही, अगर आपको पता नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो मेरी 2 चैनल्स है, एक ये साई सिहिर है और एक निकीज हैप्पी वर्ल्ड है। उसमें भी अपने कुछ कुछ जो मैं दूसरे लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो एक बार जरूर वॉच करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो उसे भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम।